तो इतने महंगे सामान को हम कैसे ले सकते हैं। नवा ऑब्जेक्शन था, रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी कोई नहीं सुनता है, ये भी ऑब्जेक्शन था हमारा एक। इसके अलावा था, मैं बहुत हाई फाई सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये भी हम ऑब्जेक्शन कंसीडर कर चुके हैं। और अब हम आज आगे बढ़ेंगे, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। चलिए, ये बहुत लोगों का सवाल होता है और ज्यादातर ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग टीम में यही कहते हैं कि रणवीर सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं जानता ही नहीं बहुत सारे लोगों को। तो मेरा उनसे अक्सर क्वेश्चन होता है कि भाई साहब आप जानते नहीं है, मतलब बचपन से लेके अभी तक कहाँ रहे हैं आप। तो नहीं सर, रहा तो मैं यहीं पर हूँ, बट मैं थोड़ा सा लोगों से बहुत ज्यादा मेरे मतलब मिलना जुलना बहुत कम होता है। तो अंदर से तो आवाज आती है, मुझसे तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अंदर से मुझे आवाज आती है कि ये एलियन मुझे मिल गया, ये एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया जो चांद से जो है सीधे धरती पे उतरा है, या मंगल ग्रह से सीधे धरती पे उतरा है, और आज इसका पहला मुकाबला मुझसे हो रहा है, पहली बार मुझसे मिल रहा है। और अब ये किसी को इससे पहले जानता भी नहीं था। धरती पे पहला व्यक्ति भी मैं ही हूं उसको जानने वाला, और अंतिम व्यक्ति भी मैं ही हूं जानने वाला। तो लेकिन ये बातें मैं अंदर ही अंदर कह सकता हूँ, बाहर तो कह नहीं सकता। अगर बाहर कह दूंगा तो भड़क जाएगा, फिर वो ज्वाइन तो क्या करेगा, कर संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। तो चलिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है सर मैं लोगों को जानता ही नहीं हूं, तो इस व्यक्ति का हमारे पास में क्या उत्तर है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जब शुरुआत में मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं भी लोगों को नहीं जानता था, लेकिन जो आवश्यकता होती है ना, वो आविष्कार की जननी होती है। जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। इससे पहले कभी भी लोगों को सर्च किया नहीं, बेसिकली इससे पहले लोगों को ढूंढा, को लोगों को ढूंढने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और इसीलिए आपने दीपक सोनी क्यों अभी लाइव कराते हो यार, जिसको आना था आ गया है। और आपको लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। तो जब ये नंबर्स गेम है, तो निश्चित रूप से जब आप ढूंढना शुरू करोगे, जब आप सर्च करना शुरू करोगे, तो निश्चित ही आपको आपके मतलब के लोग मिल जाएंगे। ये हुआ पहला आंसर। दूसरा आंसर ये है कि सर कोई लोगों को नहीं जानता, कोई लोगों को नहीं जानता। जब भी हम किसी से मिलते हैं या उससे बात करते हैं, मोदी के प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो व्यक्ति का पहला सवाल यही होता है सर हम लोगों को नहीं जानते। लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं और उनको उसी व्यक्ति के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को निकाल लेते हैं, जैसे कि अभी हम आपके साथ भी बहुत सारे लोगों को निकाल लेंगे। जैसे कि आपके ददिहाल के काफी सारे लोग होंगे, आपके जो मैटरनल पार्ट है यानी कि मदर साइड का जो पार्ट है, वहां से बहुत सारे रिलेशन में आपके लोग निकल आएंगे। बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशन के फ्रेंड होंगे जो आपके साथ में काम करते हैं, बहुत सारे आपके कॉलेज फ्रेंड होंगे, उनके हम नाम निकलवा लेंगे आपसे। तो सर ये तनाव आपका नहीं है, ये टेंशन आपका नहीं है कि आप लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते। इसके बाद में फिर हम उससे बात करते हैं कि भाई साहब सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं तो आपका अकाउंट होगा। तो कहते हैं हाँ सर सोशल मीडिया में अकाउंट तो है हमारा। तो आप फेसबुक चलाते हैं? हाँ सर हम चलाते हैं। क्या इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ सर हम चलाते हैं। तो क्या आप व्हाट्सएप पे रहते हैं? हाँ सर व्हाट्सएप पे भी रहते हैं। क्या आप यूट्यूब देखते हैं? हाँ तो यूट्यूब देखते हैं। तो सर ऐसा था कि कोविड के पहले एक अलग जिंदगी थी और कोविड के बाद एक अलग जिंदगी है। कोविड के पहले लोग कहाँ मिलते थे? कोविड के पहले लोग पार्टीज में मिलते थे। कोविड के पहले लोग कहाँ मिलते थे? लोग वेडिंग्स में मिलते थे। कोविड के पहले लोग भीड़ में मिलते थे। और आज की तारीख में कोविड के बाद लोग कहाँ मिलते हैं? कोविड के बाद लोग मिलते हैं मोबाइल पे। कोविड के बाद लोग मिलते हैं ऑनलाइन। कोविड के बाद लोग मिलते हैं लैपटॉप पे। कोविड के बाद लोग मिलते हैं फेसबुक पे। तो पूरी दुनिया है आपके सामने। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस थे आपके पास में, लेकिन अब क्या हो गया है? अब आज आपके पास में पूरी दुनिया है। आज की तारीख में लगभग 33 करोड़ लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। 33 करोड़ लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। कैसे काम करना है सोशल मीडिया पे, ये आपको हम सिखाएंगे। कैसे सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये आपको हम सिखाएंगे। कैसे आप फेसबुक से लोगों को लाएंगे, इंस्टाग्राम से लोगों को लाएंगे, किस तरह से आप स्टेटस पे अपने इन्विटेशंस लगाएंगे और स्टेटस पे इन्विटेशन लगा के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको पूरा हम सिखाएंगे। तो बिल्कुल ये तनाव आपका नहीं है। आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि यस सर आई एम रेडी टू अर्न 50,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ इन नेक्स्ट 6 मंथ।
आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि मुझे 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए अगले 6 महीनों में। आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है, बाकी के काम जो करेंगे वो आपके हम करेंगे, बाकी हम बताएंगे आपको कि लोग कहां से मिलेंगे। तो आप उसको भरोसा दिलाइए, उसको विश्वास दिलाइए कि नहीं, लोग आपके पास में हैं, और जो लोग आपके पास में हैं उन लोगों को हम हेल्प करेंगे, आपके लोगों को निकालने में, हम आपकी लिस्ट बनवाने में हेल्प करेंगे, हम सोशल मीडिया से किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करती है आपको ये सिखाएंगे, हम स्टेटस के लिए आपके लिए टूल्स देंगे, जो कि आजकल हम दे ही रहे हैं, आपको स्टेटस पे लगाने के लिए टूल्स दे रहे हैं, उन टूल्स के माध्यम से कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे ये सब आपको हम सिखाएंगे। आप तो सिर्फ इतना कहिए कि आप मोदी के माध्यम से 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम करना चाहते हैं अगले 6 महीनों में, आपका सिर्फ इतना आंसर होना चाहिए, बाकी की चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए। तो एक ये हो गया आंसर। आइए आगे बात करते हैं। हेलो, ये अप्लायंस ने झेला है, लगभग जितने भी अप्लायंस हैं, जितने भी सीनियर अप्लायंस हैं, उन सबको ये क्वेश्चन आता ही आता है कि पैसा सिर्फ ऊपर वाले लोगों को आता है। इसमें सच्चाई भी है और इसको मैं पूरी तरह से सहमत भी इस बात से नहीं हूं। आइए दोनों चीजें समझते हैं। आपकी अपनी एक शॉप है, आपकी अपनी एक शॉप है, किसी भी चीज की आपकी अपनी शॉप है, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में आपकी अपनी एक शॉप है। अब क्या होता है कि आपकी शॉप बहुत अच्छी चलना शुरू होती है, बढ़िया शॉप चल रही होती है आपकी, लेकिन जैसे ही आस पास के लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपकी शॉप बहुत अच्छी चलती है, तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके अड़ोस पड़ोस में आके उसी तरह की शॉप डाल देता है, उसी तरह की एक शॉप आके डाल देता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह की आपने शॉप डाली है उससे वो बेहतर सर्विसेज देगा लोगों को, और उससे अच्छे इंफ्रा के साथ में वो शॉप लेके आता है। यानी कि जो व्यक्ति नई दुकान डालेगा वो व्यक्ति आपसे बेहतर सर्विस देगा, आपसे बेहतर रेट देगा, और आपसे बेहतर जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आएगा। उसकी दुकान बड़ी होगी, उसकी दुकान में लाइटिंग ज्यादा अच्छी होगी, उसकी दुकान बिल्कुल नई होगी, वो हो सकता है लोगों को बैठने की व्यवस्था भी करे, उनको पानी भी पिलाए, उनको चाय भी पिलाए। तो इस तरह से होता क्या है कि आप देखेंगे कि आपने जिस मोहल्ले में अपनी दुकान डेवलप करी पिछले 20 सालों से, और 20 सालों में जब आपकी दुकान चलनी शुरू हुई, जब बढ़िया चलनी शुरू हुई, तो आपके पड़ोस में एक दुकान खुल गई, आपसे बेहतर दुकान खुल गई। अब क्या होगा सीन कि अगर वो दुकानदार अपनी सर्विसेज बेहतर देगा, अगर वो दुकानदार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन करेगा, अगर वो दुकानदार अच्छी तरह से लोगों से बात करेगा, तो निश्चित रूप से वो जो पुराना दुकानदार था, हो सकता है आने वाले 2, 3, 4 सालों में ये पुराना दुकानदार जो है उससे पीछे चला जाए, नया वाला दुकानदार उससे आगे चला जाए। लेकिन अगर नया वाला दुकानदार अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, अपना इंफ्रा अच्छा नहीं करेगा, अपनी सर्विसेज अच्छी नहीं करेगा, अपनी इन्वेंट्री अच्छी नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से बड़ा वाला जो ऊपर वाला है वो कमाता रहेगा। सेम चीज साथियों यहां भी होती है। अगर आप मोदी केयर में आए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप इस बिजनेस को सीख कर करेंगे, समझ कर करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी किसी दिन ऊपर वाले बन जाएंगे। क्योंकि जो ऊपर गया है, जिस ऊपर वाले को पैसा आ रहा है, कभी तो वो भी नीचे था ना। आज के 6 साल पहले रणवीर सिंह ने जब मोदी केयर ज्वाइन करा था, तो उस समय अगर मैं ये कह देता कि नहीं, पैसा तो नेगी सर को आता है, पैसा तो सुरेखा भार्गव जी को आता है, तो फिर मैं कभी तो पहुंच ही नहीं पाता जीबीटी के लेवल पे, मैं तो कभी इस पे आउट पे पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन मेरा पे आउट तो 0 से स्टार्ट हुआ था। तो सवाल इस बात का नहीं है कि कौन पीछे आता है, कौन आगे आता है। यहाँ पर जो व्यक्ति भी काम करता है, जो व्यक्ति भी मेहनत करता है, जो व्यक्ति भी सिस्टम को फॉलो करता है, वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्यों ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि 10-10 महीने में लोगों ने मोदी केयर में 2-2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी है। आपकी आंख के सामने है, नरेंद्र जी आपकी आंख के सामने है, जिन्होंने आसपास 7 साल हुए हैं मोदी केयर में, आज की तारीख में लगभग 2 लाख रुपए महीने की इनकम पर है। आपकी आंख के सामने सत्येंद्र भदौरिया जी हैं, आपकी आंख के सामने रचना सक्सेना जी हैं, आपकी आंख के सामने कल्पना श्रीवास्तव जी हैं, आपकी आंख के सामने बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं, जिन्होंने आपकी आंख के सामने ज्वाइन किया, सिर्फ 2, 3, 4 साल पहले ज्वाइन किया, और आज की तारीख में बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। रंजना गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, मामी जी हैं, ये सभी लोग बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो आप अपनी आंख के सामने लोगों को देख सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि किसने पहले ज्वाइन किया, किसने बाद में ज्वाइन किया। सवाल यह है कि किसने शिद्दत के साथ में काम किया और किसने सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लगाई। जिसने सिर्फ ज्वाइनिंग लगाई है
नो डाउट वो 10 साल काम करेगा, 20 साल काम करेगा, तब भी उसको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अगर शिद्दत से काम करेगा, कोई व्यक्ति अगर मेहनत से काम करेगा, कोई व्यक्ति पूरा तन मन धन अर्पण करके काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसको पैसे यहाँ पर आते हैं। यहाँ जरूरत इस बात की नहीं है कि पैसा कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा ऊपर वालों को ही आता है, तो ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आप नीचे से अपने अपलाइन को भी क्रॉस कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मेरा अपलाइन प्लेटिनम है और मैं एग्जीक्यूटिव हूं, तो मोदी का बिजनेस प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप प्रेसिडेंशियल बन सकते हो, उसका आपका अपलाइन प्लेटिनम बना रहे, लेकिन आप प्रेसिडेंशियल जा सकते हो, आप क्राउन जा सकते हो। तो आप अपने अपलाइन से ऊपर निकल जाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आप यहां पर ऐसा नहीं है कि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। अगर आप मेहनत ज्यादा करते हो, आप ईमानदारी से काम करते हो, आप शिद्दत से काम कर सकते हो, तो आप अपने अपलाइन को पीछे छोड़ सकते हो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कभी भी कंपटीशन करना हो तो अपने अपलाइन से कंपटीशन कीजिए, हेल्दी कंपटीशन कीजिए, हेल्दी कंपटीशन कीजिए, अपने अपलाइन से आगे निकलने का प्रयास कीजिए, सम्मान के साथ में, उसको रेस्पेक्ट देते हुए, उसकी इज्जत करते हुए, उसको वैल्यू देते हुए। क्योंकि आज आप जो भी कुछ हो, पहले तुम कमा लो फिर मैं कमाऊंगा, पहले तुम कमा लो फिर मैं कमाऊंगा। अक्सर लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि तुमको कितने पैसे आ रहे हैं। देखिए साहब, दुनिया में अलग अलग तरह के कई बिजनेसेस हैं, दुनिया में अलग अलग तरह के कई बिजनेसेस हैं। सिर्फ यही एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में लोग कहते हैं तुमको कितने पैसे आ रहे हैं। आप किसी दुकान पे जाते हो ब्रेड मक्खन खरीदने के लिए, आप कभी दुकानदार से नहीं पूछते हो कि तुमको कितने पैसे आ रहे हैं। आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हो, किसी जॉब के लिए जाते हो, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, आप कभी अपने एचआर मैनेजर से नहीं पूछते हो कि बाबूजी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पहले ये बताओ तुमको कितने पैसे आते हैं। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी जगह है जहां पर कई बार लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपको कितने पैसे आ रहे हैं, आपको कितने पैसे आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के दो जवाब हैं, इस क्वेश्चन के दो जवाब हैं। मान लीजिए डॉक्टर जगदीश से किसी व्यक्ति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, आपको लगभग 1.5-2 साल हो गया है मोदी केयर में, आसपास होने वाला है, 1.5 साल होने वाला है, आपको कितने पैसे आ रहे हैं मोदी केयर से। तो डॉक्टर जगदीश ने कहा कि साहब एक बात बताओ, अच्छा अगर मैंने कह दिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीने आ रहा है, तो क्या तुम ज्वाइन कर लोगे? तो कहेगा हाँ सर बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर जगदीश से स्वाति ने पूछा, स्वाति पतारी ने पूछा कि डॉक्टर जगदीश तुमको कितने पैसे आ रहे हैं। डॉक्टर जगदीश को मान लीजिए 1 लाख आ रहे हैं और मैंने प्रूफ कर दिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लोगे? स्वाति ने कहा हाँ सर बिल्कुल हम ज्वाइन कर लेंगे। क्या हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्वाति ये बताओ तुमने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद में क्या होगा? 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपने लोगों को प्लान दिखाने जाओगे? बोले हाँ सर जाएंगे। तो बोले सेम क्वेश्चन अगर आपके लोगों ने आपसे पूछा तो? भाई स्वाति ने डॉक्टर जगदीश के नीचे डॉक्टर जगदीश का पे आउट देख के ज्वाइन कर लिया, उसके बाद स्वाति भी तो अपने लोगों से बताएंगी ना मोदी केयर के बारे में। तो मान लो यही क्वेश्चन स्वाति से स्वाति के लोगों ने पूछ लिया कि स्वाति जी आपको कितने पैसे आ रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो स्वाति क्या जवाब देंगी? स्वाति कहेंगी अरे सर मैं कह दूंगी ना मैं भी नहीं हूं, मैं कह दूंगी कि मैं तो सर अभी नहीं हूं, मैंने भी 2 महीने पहले ज्वाइन किया है। तो जितने लोग भी नए हैं उनके पास तो यही आंसर होगा कि मैं भी तो नया हूं, मुझे भी तो 2 महीने हुए हैं, मुझे भी तो 3 महीने हुए हैं। जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तुम ये कह सकती हो कि मैं नहीं हूं, मुझे भी कहां से इतने पैसे आ जाएंगे, तो सेम स्वाद मेरे पास भी है, सेम आंसर मेरे पास भी है, आई एम ऑल्सो न्यू। तो जब मैं नया हूं तो मेरे पास पैसे कहां से आ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, उसको फीस देते हैं, तो प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं जाकर क्या कि आपके स्कूल में हम 1 साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 2 साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 3 साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये कमाएगा कब? ये कमाने कब जाएगा? ये घर में पैसे कब लेके आएगा? आपको अच्छे से पता है कि बच्चा जब अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही ये जॉब में जाएगा और जॉब से पैसे लेके आएगा, या बिजनेस में जाएगा, बिजनेस से पैसे लेके आएगा। लेकिन कब लेके आएगा? क्या 9th में पैसे लेके आएगा? क्या 10th में पैसे लेके आएगा? क्या 11th में लेके आएगा? क्या 12th? समझने तो दो, अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूं, मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दो। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पढ़ाई करते करते भी पैसे आते हैं।
बाकी जगहों पर पढ़ाई करते समय पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 4 साल का बीटेक करेंगे तो आपको 10 से 15 लाख पहले देने पड़ेंगे। बीटेक कंप्लीट करने के बाद में आपका प्लेसमेंट होगा, फिर आपको पैसे मिलने शुरू होंगे। ये मोदी का बिजनेस है जहां पर पहले महीने से ही सीखते हुए पैसे आ जाते हैं। पहले महीने ही आपको 200 रुपए आए, 150 रुपए आए, 300 रुपए आए, लेकिन सीखते हुए पैसे आते हैं। ये बिजनेस भी लर्निंग पे बेस्ड बिजनेस है। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी उसी तरह से आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। तो लर्निंग बेस्ड बिजनेस है। अभी मैं लर्निंग फेज में हूं, जैसे ही मेरा लर्निंग फेज कंप्लीट होगा वैसे, और अभी भी आपके पास में इतने पैसे नहीं आ रहे कि आप पैसे दिखा सको किसी को, तो ऐसे में क्या कहोगे? तो ऐसे में बिल्कुल साफ बोलिए, स्पष्ट बोलिए, झूठ मत बोलिए कि मुझे 50,000 आ रहे हैं, झूठ मत बोलिए कि मुझे 1 लाख रुपए आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट बोलिए कि देखिए सर, मुझे ज्वाइन करे हुए तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन जिम को ज्वाइन करे भी लोगों को 3 साल हो जाते हैं। लेकिन जिम ज्वाइन करने से मतलब नहीं है, जिम जाने से मतलब है। मैंने जिम ज्वाइन किया 1 जनवरी को, और मैंने सिर्फ जिम ज्वाइन किया, मैं जिम गया नहीं, मैंने वहां पर एक्सरसाइज करी नहीं, तो मेरी बॉडी कैसे बनेगी? तो सर जिम तो मैंने ज्वाइन कर लिया था आज के 3 साल पहले, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो अब एक्सरसाइज करनी मैंने अभी 2 महीने से शुरू करी है। या अभी तो ऑनेस्टली दीपक सोनी, मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं जाड़ा मना रहा हूं। तो जब मैं जाड़ा मना लूंगा, फिर जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, उसके बाद मेरी बॉडी देखना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, अभी वो सर्दी में ही है बेचारे, टोपी लगाए बैठे हैं आराम से। वो ये पूछना चाहता है कि पैसे आते भी हैं कि नहीं आते। सुनील मिश्रा जी, उसका क्वेश्चन जो है, उसका क्वेश्चन ये है कि पैसे आते वाते भी हैं इसमें, कि सिर्फ टोपी पहनाई जाती है इधर से उधर तक, सिर्फ टप्पेबाजी ही हो रही है, साबुन तेल मंजन इधर से उधर घूम रहा है, पैसे वैसे आते भी है कि नहीं आते हैं? तो आप उससे कह सकते हो कि देखो भैया ऐसा है, मैंने तो इसको ज्वाइन किया है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो अभी तो मैं नया हूं, लर्निंग फेज में हूं, मुझे तो पैसे नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने मुझको ज्वाइन कराया है, और जो व्यक्ति इस बिजनेस में 6 साल से है या 3 साल से है या 2 साल से है, उसको पैसे आ रहे हैं। और मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जिससे कि आपको एक भरोसा आ सके कि पैसे आते हैं कि नहीं आते। बेसिकली आपका उद्देश्य यही जानने का है कि इस बिजनेस में पैसे आते भी है कि नहीं आते। तो आपने सत्येंद्र भदौरिया से मिलवा दिया। तो प्रयोग करना नहीं जानते, या एन मौके पे आके आप टूल्स भूल जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि लोग टूल्स को भूल जाते हैं, जब उन्हें टूल्स का प्रयोग करना होता है वो उस जगह पर भूल जाते हैं। किसी ने पूछा रितु भदौरिया से, रितु जी आपको पैसे आते हैं कि नहीं आते? रितु जी ने कहा बिल्कुल मुझे पैसे आते हैं, और जितनी सीरियसली मैं काम कर रही हूँ उतने पैसे मुझे आते हैं। जितना सीरियसली मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह से अपने घर में रह के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मैं काम करती हूँ, अपने बेडरूम में बैठ के काम करती हूँ, अपने पति परिवार बच्चे देवरानी जेठानी सास को देखते हुए काम कर रही हूँ, उतने पैसे मुझे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर मैं अपने काम की स्पीड को बढ़ाऊंगी और काम का आवर्स को बढ़ाऊंगी, काम की अब जो सीरियसनेस को अगर बढ़ाऊंगी, तो निश्चित रूप से मेरे पैसे भी बढ़ जाएंगे। और जो व्यक्ति, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने अपने काम की तीव्रता को बढ़ाया है, तो उनको पैसे मुझसे ज्यादा आ रहे हैं। तो आप चलिए, मैं मिलाती हूँ आपको कल्पना श्रीवास्तव जी से, जिनका पे आउट 1,35,000 रुपए का आया है। तो मिलवाइए ना कल्पना श्रीवास्तव जी से, सामने वाले को उसको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जेन्युइन बात बोल रहा हूं, बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात, ठीक है ना सब। और बाकी आपको लगता है कि और कुछ आपको भरोसा चाहिए, तो हमारे पास में जो हाउस वाइफ्स का एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है 28 मिनट का, वो वीडियो भेजिए उनको। उसमें 8 से 10 हाउस वाइफ की चर्चा है जो महीने का 7 लाख 6 लाख 5 लाख रुपए हर महीने कमा रही हैं। क्यों नहीं भेजते सुरेखा जी का एक वीडियो उनको? क्यों नहीं भेजते सुरेखा जी का मर्सिडीज के साथ में उनको एक वीडियो? आंसर नहीं मिलेगा लोगों को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ब्रेन को शार्प करके काम करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे और रिश्तेदार ने भी किया था कभी। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि अच्छा ये वही मोदी केयर है, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हमने करके छोड़ दिया। 1970 वो बताते हैं 1990 में किया था हमने, जबकि 1990 में तो कंपनी भी लॉन्च नहीं हुई थी। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर मैंने 98 में किया था, सन 2000 में किया था, मैंने 2005 में किया था, और मेरे छोटे भाई के साले साहब हैं, उनके साड़ू हैं, उनके पड़ोसी हैं गुप्ता जी का लड़का है, उसका साला है एक, उसने भी किया था। लोग बताते हैं इस तरह से कि बहुत दूर दूर की रिश्तेदारी निकाल कर बताते हैं कि उन्होंने भी मोदी केयर किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो यहां पर सर उत्तर यह होता है कि देखिए सर, ऐसा है कि मोदी केयर इज नॉट ए चिट फंड कंपनी। मोदी केयर कोई चिट फंड कंपनी नहीं है।
मोदी केयर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आज आपने 10,000 रुपए लगाए और आपको 5 साल बाद उस कंपनी ने 20,000 वापस कर दी। मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको लर्निंग फेज में आने के बाद में, यानी सीखने के बाद में, समझने के बाद में काम करना पड़ता है और काम करने के पैसे मिलते हैं। एग्जैक्टली मैं वही कहूंगा कि नौकरी ज्वाइन करने के पैसे नहीं मिलते, नौकरी ज्वाइन करने के पैसे नहीं मिलते, नौकरी पे जाने के पैसे मिलते हैं, नौकरी पे जाने के पैसे मिलते हैं। इसी तरह से जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं मिलते, जिम में जाके जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको बॉडी बनती है। जिम में जाने पे आपकी बॉडी नहीं बनेगी कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया आपकी बॉडी बन जाएगी। कोई कहता है सर मैंने 1996 में मोदी केयर ज्वाइन किया था और मेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साहब आप ही के समय पे एक और लेडी ने ज्वाइन किया था 1996 में, नाम है आदरणीय सुरेखा भार्गव जी, और आज की तारीख में वो लेडी 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रही है। आपने भी 1996 में ज्वाइन किया था, सेम मोदी केयर। उन्होंने भी 1996 में ज्वाइन किया था, सेम मोदी केयर। आपको भी 1350 में किट मिली थी, उनको भी 1350 में किट मिली थी। आप क्या करें, आप स्कूल से बाहर निकल गए, आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया और आप स्कूल से बाहर निकल गए, आप क्लास में बैठे ही नहीं, आपने एग्जाम दिया ही नहीं, आपने पढ़ाई करी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आप कैसे पास हो जाओगे। लेकिन उसी जगह पर वो लेडी उस जगह पर रही, उन्होंने पढ़ाई भी करी, उन्होंने एग्जाम भी दिया, वो उस एग्जाम में पास भी हुई और आज वो 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रही है। सर ये आपका दुर्भाग्य रहा कि उस समय आपने चेंज कर दिया, उस समय आपने छोड़ दिया। अगर आपने उस समय ना छोड़ा होता तो आज 1.25 करोड़ रुपए अगर सुरेखा भार्गव जी कमा रही है तो नहीं कुछ तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो आप भी कमा ही रहे होते मरी गिरी हालत में। मरी गिरी हालत में आप भी इतने पैसे तो कमा ही रहे होते। तो अगर आपने उस समय छोड़ दिया तो सर ये आपका मतलब क्या कहेंगे, उसे बैड लक ही कहेंगे, आपका बैड लक है। क्योंकि अगर किसी को नहीं आ रहे होते तो सुरेखा जी को भी नहीं आ रहे होते, किसी को नहीं आ रहे होते तो धीमन सर को भी नहीं आ रहे होते, किसी को नहीं आ रहे होते तो फिलिप सर को भी नहीं आ रहे होते। किसी नहीं कर पाते हो तो निश्चित रूप से सर इस बिजनेस में सफलता संदिग्ध है, इस बिजनेस में सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर आज की तारीख में भी अगर आप ज्वाइन करेंगे और आप इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे तो आज भी सर आप सफल नहीं हो पाएंगे। फिर आज के 10 साल बाद जिस समय मेरे पास में जो है 1 करोड़ रुपए आ रहा होगा तब आप हो सकता है मुझसे कहेंगे कि मैंने आपके साथ में ज्वाइन किया था लेकिन मैं तो सफल नहीं हो पाया। पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि चिटफंड कंपनीज आई जिन्होंने आपके पैसे लगे, जिन्होंने आपसे अपनी आंख बंद करिए और गिली गिली छू, है ना, उन्होंने कहा ना कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए या आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, अपनी आंख बंद करिए और मैं इसको क्या करता हूं, इस 1 लाख को अभी 2 लाख कर देता हूं और आप आंख बंद करिए। और उन्होंने गिली गिली अप्पा छू बोला और मालूम पड़ा क्या हुआ, पैसे के साथ में वो बंदा ही छू हो गया, पैसे के साथ में वो बंदा छू हो गया, पैसे तो डबल हुए नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि नेगेटिविटी मार्केट में आ गई है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो जब भी कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो सामने वाला अगर उसके पास में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग या थोड़ा सा भी कहीं उसने टेढ़ा मेढ़ा नाम सुना हुआ है तो वो तुरंत ही पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, ये दो जोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो बिल्कुल गर्व से कहिए कि हाँ सर बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग है। आप क्या समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, आप क्या जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे ही आप उससे बात करते हैं ना कि आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो व्यक्ति कहेगा वही है ना, वो चेन बनाई जाती है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, 2 के नीचे 2 जोड़ने हैं, ये वही वाला काम है। आप उसके हाँ सर ये बिल्कुल वही वाला काम है। और बताइए सर और क्या जानते हैं आप इस विषय। देखिए ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग का बात है, नेट मार्केटिंग की जानकारी बहुत लोगों को है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान कुछ ही लोगों को है। जानकारी होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है ना। हमें सबको मालूम है कि उड़ीसा से मिसाइल छोड़ी गई, अंतरिक्ष में मिसाइल जाती है और वहां से क्या होता है, वहां से सब ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसी के हिसाब से इंटरनेट वगैरह सब चलते हैं। ये क्या है, ये जानकारी है। लेकिन मिसाइल उड़ीसा से कैसे छोड़ी जाती है, क्या इस बात का ज्ञान है हमको? ज्ञान हमको नहीं है। तो ज्ञान होना किसी भी चीज का अलग बात है और जानकारी होना अलग बात है। ज्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है और वो गलत भी नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उनके पास में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पास में जो धारणाएं हैं वो इतनी रॉन्ग धारणाएं हैं कि उनके आधार पर उनको डर लग जाता है। इमीडिएटली उनको डर लग जाता है कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो उनसे कहिए सर बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग है और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग है सर। और
क्या जानते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? तो वो जो भी कुछ बताएंगे अपना, तो उनसे कहिए सर बताइए सर। चलिए आइए देखते हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस बाकी दूसरे काम। आप किस काम में है? मान लीजिए वो कहता है कि मैं टीचर हूं, मान लीजिए वो कहता है कि मैं टीचर हूं। मैं कहता हूं आइए सर चेक करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और कोई भी प्राइवेट जॉब क्या होती है, सरकारी जॉब क्या होती है, कोई भी बिजनेस क्या होता है, फिर आप उसको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम समझा सकते हैं। कि सर नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति 3 से 5 साल काम करके पूरी लाइफ के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जहां पर एक आम आदमी बड़ी सोच रख सकता है, बड़े सपने के ऊपर भी नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति टीचर है और वो गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट टीचर में उसको 70,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं सर आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर कभी नहीं हो पाएगी। आपके नीचे की जमीन जरूर निर्धारित हो गई है, लेकिन आपके ऊपर का आसमान भी निर्धारित हो गया है। आपके ऊपर का आसमान भी निर्धारित हो गया है। मैं लिख के दे सकता हूं सर कि बीइंग ए टीचर आप कभी जिंदगी में ऑडी नहीं चला पाओगे। बीइंग ए टीचर कभी आप जिंदगी में मजलिस किसी में सोच भी नहीं सकते। बीइंग ए टीचर अपने बच्चों को कभी फॉरेन ट्रिप पे आप लेके नहीं जा पाओगे। बीइंग ए टीचर अपने बच्चों को कभी फॉरेन एजुकेशन नहीं दिला सकते आप। बीइंग ए टीचर अगर आपकी पत्नी ने कह दिया कि मुझे नेकलेस चाहिए 9 लाख रुपए का, तो आप नहीं सोच पाएंगे इस बात के लिए। लेकिन एक नेटवर्कर सोच सकता है। क्यों? ये बात सही है कि हमारे पास में जमीन नहीं है, लेकिन हमारे पास में खुला आसमान है, और ये इतना खुला आसमान है कि कई बार हम बादलों के ऊपर भी उड़ जाते हैं। कई बार हम बरसते हुए सर आपके काम को भी लोग सम्मान देंगे। लेकिन जब आप कहते हो ना कि नहीं सर मैं तो डॉक्टर हूं और मिसेस की आईडी पे वो मोदी केयर ज्वाइन कर रखा है, कभी कभार वो भी कर लेते हैं, तो मैं सामने वाला भी उससे नहीं हल्के में लेता है। लेकिन जब आप गर्व से कहते हैं ना कि आई एम प्राउड टू बी ए नेटवर्कर, आई एम प्राउड टू बी ए मोदी कैरियर, तो सामने वाला भी समझता कुछ भारी काम कर रहा है, कुछ भारी काम कर रहा है। आइए लोग फोन नहीं उठाते। हाँ सर, ये समस्या बिल्कुल जेन्युइन है, लोग फोन नहीं उठाते। लेकिन फोन लोग क्यों नहीं उठाते? लोग फोन क्यों नहीं उठाएंगे? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है रितु जी कि शायद हम अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक कन्वे नहीं कर पाए। हम शायद अपने व्यक्ति को, जो हमारा प्रोस्पेक्ट था, हम उसको ये नहीं समझा पाए कि मोदी केयर क्या, मोदी केयर क्यों, मोदी केयर कैसे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रही, कि अगर मैं रितु बजौरिया का फोन उठाऊंगा तो रितु बजौरिया मुझसे कहेंगी कि भाभी बिलिंग करा लो, मंथ का लास्ट चल रहा है, मंथ एंड चल रहा है। तो अगर किसी आदमी को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद में वो अपने घर गया, घर जाने के बाद में आप उसको फॉलोअप के लिए फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? नंबर 1 बात, उसका एक तो विजन क्लियर नहीं हुआ, तभी तो फोन नहीं उठा रहा है वो। उसका विजन क्लियर नहीं है, यानी उसको समझ में ही नहीं आया कि उसे मोदी केयर क्यों करना चाहिए। दूसरी बात, उसको ये लगा कि मैं मोदी केयर नहीं कर पाऊंगा, रितु जी कर सकती, लेकिन मैं मोदी केयर नहीं कर पाऊंगा। यानी उसको हमने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया कि तुम मोदी केयर कर सकते हो। तीसरी बात, हमने उसको वैक्सीनेशन नहीं किया। हमने उसको कोविड की ना तो फर्स्ट डोज लगाई, ना सेकंड डोज लगाई, ना उसको मास्क पहनाया, ना उसको सैनिटाइजर दिया। जैसे ही वो बेचारा बाहर निकला, अपने घर पहुंचा, जोश में घर गया था, और वहां उसे कोई ना कोई बड़ा वाला कोरोना मिल गया, ओमिक्रॉन मिल गया। कोई मिल जाता है ओमिक्रॉन मिल जाए। कहां फंस गए तुम? किसके पास गए थे? ऋतु जी के पास गए थे? क्यों गए थे? वो मोदी केयर बताने लगी थी। अच्छा, मोदी केयर बताने लगी थी, मिल गया कोई हुकुम का इक्का, कर दी उसकी आत्महत्या। अब वो फोन नहीं उठा रहा, तो इसका हाँ ड्रीम किलर, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ऐसे लोगों के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो आपको प्रयास करना होगा कि आप उसका विजन क्लियर कर सकें। दूसरा, उसको ये कॉन्फिडेंट दिखला सकें कि नहीं आप इस काम को कर सकते हो। तीसरा, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। उसको भरोसा दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। नहीं, पास क्यों मांग रहे हो प्रीति? अभी पासबुक मांगनी नहीं चाहिए अभी तो। चलिए, हम आपके साथ हैं। तीसरा, उसको ये भरोसा दिलाइए। चौथा, उसको ये भरोसा दिलाइए कि देखिए आप यहां से बाहर निकलेंगे, आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे।
कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे। जो पॉजिटिव होंगे वो हमारे साथ काम करेंगे, जो नेगेटिव होंगे हो सकता है आपको भी काम करने से रोके। तो इसलिए आपको उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। हो सकता है आप उनकी बात मान के पीछे हट जाए, लेकिन फिर सोचिए कि आपके पास में कोई दूसरा रास्ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब किसी व्यक्ति की विदा कर रहे होते हैं ना, तो उसको इम्यून करके आइए, उसको इम्यून करके आइए, उसको 3 भरोसे जरूर दिला के आइए। नंबर 1 भरोसा उसे क्या दिलाना है कि यस, मोदी केयर ही एक मात्र वो साधन है जहां से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर वो रास्ता है जहां से आप अपने उन सपनों को पूरे कर सकते हैं जिनको कभी आपने खुली आंखों से देखा था, और वो किसी अन्य माध्यम से अब पूरे नहीं हो सकते। नंबर 1 बात। दूसरी बात हमें बतानी है उसे, दूसरी बात हमें बताइए, प्रीति बात करिए, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, चैटिंग मत करिए इसमें। दूसरी बात आपको क्या करनी है, दूसरी बात आपको करनी है कि नहीं, इस काम को आप कर सकते हो। उसको ये भरोसा दिलाना है कि आप इस काम को कर सकते हो। और तीसरा उसको भरोसा दिलाना है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने के लिए हम आपकी उंगली पकड़ के आपको वहां तक ले चलेंगे। ये आपको भरोसा दिलाना है। चौथा काम आपको क्या करना है, उसको इम्यून करना है कि आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन आंसर आपसे लोग करेंगे, लेकिन आपको डिगना नहीं है, आपको हटना नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, यानी लोग क्या करते हैं, सेल्फ इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप हमसे बात जरूर कर लीजिए। आप हमसे किसी की किस्मत में कुछ अलग लिखा है, आप उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर किसी की तकदीर में लिखा ही नहीं है मोदी केयर, तो आप उसकी तकदीर नहीं बदल सकते। लगाते हो, बड़ी जान लगा देते हो, फिर भी आदमी समझ में नहीं आता। अभी मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा था उससे मैं 1 घंटे मैंने बात करी, 1 घंटे मैंने बात करी, उसको मैंने सब कुछ समझाया है ना, मोदी केयर का क्या, क्यों, कैसे, सब समझाया मैंने, सारे के सारे उसमें पी समझाए, प्रोफाइल भी समझाया, प्रोडक्ट भी समझाया, प्लान भी समझाया, सब समझाया मैंने उसको। लास्ट में बताओ क्या बोला मुझसे कि डॉक्टर साहब एक दिन हमारी कंपनी का प्लान देखोगे क्या? एक दिन आप ऐसा करते हैं, हम अपने प्लान के साथ हमें आप क्या आते हैं और आपको अपना प्लान दिखाते हैं, एक बार हमारा प्लान देख लो। मैंने कहा 1 घंटे खा गया मुझे, अपना जूम आईडी ऑन करने में जो है 2 मिनट में लेट हो गया, और लास्ट में नालायक आके फिर बोला कि सर 1 मिनट हमारी कंपनी का प्लान देख लो। तो वो उसके नसीब में ही नहीं है सर। उसके सोशल मीडिया पे फ्लर्ट करने वालों से कैसे बचें, ये एक बड़ी समस्या है, और स्पेशली फीमेल्स के संग में बड़ी समस्या है। सलीम भाई के लिए नहीं है, हमारे लिए समस्या रहती है। अगर सोशल मीडिया पे आप काम करने जाते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मनचले लोग बैठे हुए हैं, जो बैठे ही फ्लर्ट करने के लिए, जिनको सिर्फ और कोई काम ही नहीं है। वो इसीलिए आए हैं सोशल मीडिया पे, और उन्होंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इसलिए करी है, या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली ही इसीलिए है कि वो 1-1.5 घंटे चैटिंग करके अपना टाइम पास कर सकें। ऐसे लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे। और हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है कई बार, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई बंदा मिला, क्योंकि क्या होता है, वर्कर जो है ना उसकी अच्छी है, अपनी कुछ पिक्स मुझे और भेज दो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्या आप व्हाट्सएप पे आ सकती हो, आप सिंगल हो कि डबल हो, मिस हो कि मिसेज हो। अगर वो इस तरह क्वेश्चन पूछना शुरू करे, तुरंत समझ लीजिए कि ये मेरे मतलब का आदमी नहीं है, राक्षस योनि का आदमी है ना, ये राक्षस योनि का आदमी है, ये मेरे मतलब का आदमी नहीं है, इसको इग्नोर करो, इसको किनारे करो, ये बातें करता रहेगा आपसे। अगर आपने बहुत प्रेशर दिया उसको, तो आपको आधार कार्ड भी दे देगा, पैन कार्ड भी दे देगा, आईडी भी लगवा देगा, अपनी मोबाइल नंबर भी दे देगा, लेकिन बिलिंग नहीं कराएगा, बिलिंग नहीं कराएगा। मैक्सिमम आईडीज जो फेसबुक से लगती हैं, ये सारी की सारी आईडीज मोदी केयर के पोर्टल पे सिर्फ लोड बढ़ाती हैं, सिर्फ लोड बढ़ाती हैं। 10 में से हार्डली 1 या 2 आईडीज लगती हैं। 8 आईडी फेसबुक की मुझे समझ में आता नहीं है। मैं तो इस जगह पे रहता हूं, और सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है, संडे मेरी छुट्टी रहती है। वुड यू प्लीज कम टू शो मी द प्लान, शो मी द प्रेजेंटेशन। तो आपको ऐसे में क्या कहना है, कैसे बचेंगे आप? आपको बहुत सिंपल जवाब देना है कि यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम भी मिलना चाहेंगे आपसे, हमें मिलकर आपसे बहुत खुशी होगी। मैं भी आऊंगी सर, मेरे हस्बैंड भी आएंगे, मैं भी आऊंगी सर, मेरे हस्बैंड भी आएंगे साथ में, और मेरे क्लाइंट भी आएंगे, हम 3-4 लोग आएंगे सर। कभी कभी मुझे बिजनेस छोड़ देने का मन करता है, मैं इतना निराश हो जाता हूं कि लगता है इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? जीवन में कभी भी सफलता आपको असफलता का सामना करे बिना नहीं मिल सकती।
जिन लोगों को भी शुरुआती सफलता मिल रही है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि असफलता के लिए तैयार रखिए। जिनको भी सक्सेस चाहिए उनको फेलियर के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती। पहले आप अगर बच्चे हो तो आप बिना गिरे चलना नहीं सीख सकते, और जिन्होंने भी साइकिल चलाई होगी उनको अच्छे से पता होगा, उनके घुटने छिले हैं तब उनको साइकिल चलाना आई है। बिना घुटने छिलवाए किसी ने साइकिल चलाना आज तक सीखा नहीं है। तो अगर आपके साथ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको फेलियर आ रहा है, तो निश्चित रूप से इट्स ए पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं साहब, बिल्कुल सच्ची घटना बता दूं आपको, जब कभी लगे अब नहीं हो पाएगा, जब कभी लगे अब टूट जाएंगे, जब कभी लगे अब बिखर जाएंगे, जब कभी लगे ये लास्ट मोमेंट है, बस ये लास्ट मोमेंट है, अब नहीं उठ पाएंगे, बस समझ लीजिए वही आपके एग्जाम का समय है, वही एग्जैक्टली परीक्षा का समय है। क्योंकि जिंदगी जब भी कभी आपको कुछ देती है ना, जब भी कभी जिंदगी आपको कुछ देती है, तो देने से पहले दो तमाचे खींच के मारती, देने से पहले दो तमाचे खींच के मारती है, और भरभरा के आदमी नीचे गिरता है, भरभरा के आदमी नीचे गिरता है। और जो आदमी नीचे गिर के गिरा रह गया वो खत्म हो गया, और जो आदमी गिरने के बाद फिर से उठ के खड़ा होता है, लक्ष्मी उसके पास आती है, सक्सेस उसके पास आती है। बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और उसमें बहुत अच्छी कहानी है डेल कार्नेगी की। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, एंड्रू कार्नेगी की, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई है कि सोने की खुदाई वो कर रहे थे, जस्ट 3 फीट दूर थे, जस्ट 3 फीट दूर थे सोने की खुदाई से, सोने से 3 फीट दूर थे, और 3 फीट दूर जो है, जो दिखाई पड़ रहा था सोना, वो सोना दिखना बंद हो गया। सोने की खुदाई कर रहे थे, सोना दिख रहा था, लेकिन जैसे ही 3 फुट दूरी रह गई सोने मिलने से, वैसे ही सोना दिखना बंद हो गया। जब सोना दिखना बंद हो गया तो उन्होंने और प्रयास किया, और प्रयास किया, और फिर उन्हें लगा कि सोना नहीं मिलेगा, और वो सारी की सारी मशीनें उन्होंने क्या करा, वो सारी की सारी मशीनें उन्होंने कबाड़ी को बेच दी, कबाड़ी को बेच दी उन्होंने, एंड्रू कार्नेगी ने। उसके बाद में कबाड़ी ने क्या करा, वो औने पौने जो मशीनें बेची थी, कबाड़ी ने क्या करा, एक उसको माइन इंजीनियर को बुलाया, और माइन इंजीनियर से सलाह ली कि देखो क्या वास्तव में सोना है यहाँ पर, क्या निकल सकता है। और माइन इंजीनियर ने चेक किया, उसने कहा भैया 3 फुट दूर सोना है। उस आदमी ने इसलिए छोड़ दिया सोना क्योंकि फॉल्स लाइन बीच में आ गई थी। सोने खुदाई करते समय फॉल्स लाइन बीच में आ जाती है, जब सोना दिखना बंद हो जाता है। और उसने क्या करा, उस कबाड़ी ने खुदाई कराई, और खुदाई कराने के बाद में एक सीन क्या बना कि 3 फीट के बाद में सोने की सबसे बड़ी खान निकली फ्लोरिडा में। तो आपकी सफलता जब आपसे 3 फुट दूर होगी ना, तब आप टूटोगे। हमेशा हमेशा 3 फुट दूरी पे ही आप टूटते हो, और जिंदगी बड़ी खींच के तमाचा मारती। ऐसे में अगर खड़े हो गए तो जीत जाओगे, और नहीं खड़े हो गए तो फिर जहां हो वहां तो रहोगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप से पूछो, अगर छोड़ना ही था तो ज्वाइन क्यों किया था, ज्वाइन क्यों किया था। कोई ना कोई ड्रीम तो दिमाग में आया होगा ना, जब आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था, तो क्या ये सोच के दिया था कि ये पेस्ट कम करेंगे तो हमारे दांत 32 की जगह 33 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। ये सोच के तो नहीं दिया था ना मोदी केयर में ज्वाइन, ये सोच के तो मोदी केयर नहीं किया था ना। मोदी केयर के ज्वाइन ये सोच के किया था कि शायद मोदी केयर के माध्यम से मेरी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो तकलीफें दूर हो जाएंगी। शायद लास्ट है हमारी यहाँ। चलिए आइए एक आध चीजें और ले लेते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज उठ के आया है कि सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बड़ा लोगों का रहता है उसमें, कई बार ऑब्जेक्शन रहता है कि सर ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल जाते हैं और ये प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते मिल जाते हैं। हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति को कन्विंस करते हैं, उस तरह की समस्या आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उसको प्रमोटर प्लान नहीं बताया, आपने उसको प्रमोटर प्लान नहीं बताया कि आप यहां से मोदी केयर के माध्यम से आप यहां से 5 से 10 हजार रुपए महीने भी अर्न कर सकते हो ट्रेनिंग में। ये सारे के सारे लोग जानते हैं कि अमेजन में प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी अमेजन से प्रोडक्ट नहीं खरीदता। आप सब लोग अपनी अपनी आईडी पे प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो भाई? आप लोग अपनी अपनी आईडी पे इसलिए प्रोडक्ट की 5 से 60% तक डिस्काउंट पे प्रोडक्ट पड़ जाते हैं, और इसके साथ साथ में आपका लेवल भी बढ़ता है, और आपको एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। यानी हमने आपका ड्रीम भी क्लियर किया, हमने आपका विजन भी क्लियर किया, और हमने आपका यूजर प्लान भी दिखाया है। इसके साथ साथ में एक बात और है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं तो
कैल्शियम मोदी केयर का लूंगी, लेकिन अमेजन से ही लूंगी, क्योंकि मुझे वहां 200 रुपए सस्ता पड़ रहा है। तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि भैया बिल्कुल लीजिए, आप अमेजन से ही लीजिए। लेकिन अगर वहां पर कैल्शियम टूटी हुई निकली तो क्या खुली हुई डिब्बी अमेजन वाले वापस ले लेंगे? अगर परसों भारत सरकार ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल दिए हैं, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको, परसों भारत सरकार ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल दिए हैं। आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ई कॉमर्स साइट पे इन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाएगा। बिकने वाले सभी प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट बेचेगा उसको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। अपना डायरेक्ट सेलिंग के जो भी प्रोडक्ट है वो रिफंड गारंटी के साथ में बिकेंगे ओपन में, यानी कि आपने प्रोडक्ट ओपन कर दिया, उसके बाद भी अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट वापस करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकता है। ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के माध्यम से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। तो अमेजन या फ्लिपकार्ट जो है इस स्थितियों पे खरा नहीं उतरता। अमेजन या फ्लिपकार्ट खुले हुए खाद्य प्रोडक्ट नहीं लेता है, एफएमसीजी खुले हुए। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 10 बज चुका है, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हम दे चुके हैं। लगातार हम दो तीन महीनों में इस तरह के सेशंस रिपीट करते रहेंगे, जिससे व्यक्ति की अपनी बौद्धिक क्षमताएं अलग है, हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं, हर व्यक्ति का अपना पालन पोषण एक अलग तरीके से हुआ है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो चीजें ऊपर से जा रही हैं वो जरूरी ये नहीं है कि नीचे तक उसी तरह से ट्रांसफर हो रही हो सकता है जितना अच्छा रणवीर सिंह बोल लेते हो, जितना अच्छा दीपक सोनी बोल लेते हो, जितना अच्छा पद्मजा जी बोल लेती हो, जितना अच्छा रितु जी बोल पाती हो सकता है इनकी सगी देवरानी ज्योति बजौरिया इतना अच्छा ना बोल पाती हो सकता है इनके जो डेप्थ के नीचे कोई व्यक्ति है जो मोदी केयर नहीं बता पाता क्या क्यों कैसे। तो अगर हम आप लोगों को ऐसा टूल दे दें, अगर आपको कोई ऐसा वीडियो दे दें, या ऐसा कोई ऑडियो दे दें, या ऐसी कोई स्क्रिप्ट दे दें, या ऐसा कोई पीपीटी दे दें जो 5 से 7 मिनट का हो, और 5 से 7 मिनट के अंदर हम अपनी बात सामने वाले निश्चित रूप से सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो लोग अच्छे से बोल पाते हैं उनके लिए भी, और जो लोग उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाते उनके लिए भी ये हेल्प हो जाएगा। और एक यूनिफॉर्म जो कम्युनिकेशन है वो सबके लिए हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है ऑब्जेक्शन में कि रणवीर सर आप बहुत बोल लेते हो। कल मेरे एक दोस्त कह रहे रविकांत पारस सर मुझसे बोल रहे थे यार तुम तो बड़े लंबे लंबे लेक्चर दे लेते हो। तो मैंने कहा रोटी रोजी है यार, देना पड़ता है, मजबूरी है, बच्चे पलते हैं इसी से। तो बोले हम तो नहीं दे पाएंगे इतने। तो मान लो इस तरह की अगर सोच है, या इस तरह के हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लगता है कि रणवीर सर हम इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे, इस तरह से बोल नहीं पाएंगे, इतना अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से बता नहीं पाएंगे, तो हमने आप सब लोगों के लिए एक व्यवस्था करी है। बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कल की तारीख में हम आपको एक ऐसा टूल दे रहे हैं 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा मोदी केयर समझ में आ जाएगा।